Hello students, today we are going to start the second chapter of Communicative English class 8th. Okay, and हमने पहले ही एक वीडियो इस पर बना लिया है इस Communicative English लिटरेचर बुक पर जो कि क्लास 8 का है और चैप्टर 1 हमारा फिनिश हो गया। यह है चैप्टर 2 1.2 आर यू अ वेजिटेरियन। लेट्स स्टार्ट। वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु डज नॉट ईट मीट और फिश। वेजिटेरियन कौन होता है? जो मीट या मांस को या मछली को नहीं खाता है। पीपल आर वेजिटेरियन फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। लोग कई कारणों के कारण वेजिटेरियन या शाकाहारी होते हैं। सम फील इट रॉन्ग टू किल एनिमल्स फॉर फूड। कुछ को लगता है कि एनिमल्स को नहीं मारा जाना चाहिए भोजन के लिए। अदर्स बिलीव दैट वेजिटेरियन डाइट इज हेल्थियर देन नॉन वेजिटेरियन डाइट। और कुछ औरों को ये लगता है कि वेजिटेरियन डाइट ज्यादा फायदेमंद होता है in compared to non-vegetarian diet. Some people are vegetarian because of their religious beliefs. और कुछ लोग वेजिटेरियन इसलिए होते हैं क्योंकि उनका धर्म उन्हें अलाउ नहीं करता है मीट या मांस को खाने से। मोस्ट बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन्स एंड अ नंबर ऑफ क्रिश्चियंस आर वेजिटेरियंस। तो बहुत सारे बुद्धिस्ट में पाए जाने वाले लोग, हिंदूज, जैन्स और कई क्रिश्चियंस भी वेजिटेरियंस प्रेफर करते हैं। Some people choose to be vegetarian for ecological reasons. कुछ लोग ecological reasons के कारण भी वेजिटेरियन अपने आप को मानते हैं क्योंकि जो इकोसिस्टम है, ये जो इसके साइकिल है, इसमें गड़बड़ ना हो जाए, राइट, ये प्रॉपर ऑर्डर में चलना चाहिए, इसलिए ऐसा प्रेफर करते हैं। They argue that the growing of vegetables take up much less land than the raising of livestock. उनका ये मानना है, उनका आर्गुमेंट ये रहता है कि यदि आप वेजिटेबल्स को उगाते हैं तो इसके लिए काफी कम मात्रा, लेस लैंड की जरूरत होती है, जहां कि आप अगर उसके दूसरी तरफ यदि आप लाइव स्टॉक यानी कि पशुओं को पालें, अपने घर में उसको बड़ा करें, रेज करें, तो उसके लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है, ज्यादा लैंड की जरूरत पड़ती है। Moreover, it is easier to provide food for all the people on earth by growing vegetables than by raising vegetables eating animals. और उसके अलावा जितने भी दुनिया में लोग हैं, उनको उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे इजी वे ये है, इजीएस्ट वे ये है कि उनको उनकी अगर जरूरत, खाने की जरूरत को पूरा करना है तो आपको वेजिटेबल ज्यादा इजी रहेगा, आप उनकी जरूरत को आसानी के साथ पूरी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको सबके खाने के लिए अगर सिर्फ मीट को प्रोडक्शन करना पड़े, उसको प्रोड्यूस करना पड़े, तो ये काफी मुश्किल काम है, रेजिंग एनिमल्स। ठीक है, क्योंकि जो एनिमल्स आप बड़ा करोगे वो फिर आपके वेजिटेबल्स ये सब भी खा जाएंगे और आपका लैंड भी ज्यादा इस्तेमाल होगा। मॉडर्न मेडिकल एडवाइस ऑल्सो फेवर्स वेजिटेरियन फूड। तो वेजिटेरियन फूड जो है, मॉडर्न मेडिकल का एडवाइस भी है, सलाह है कि भाई हमें ज्यादा वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए। डॉक्टर्स का ये मानना है। मेडिकल मैन एडवाइज पीपल टू कट डाउन ऑन फैट, सॉल्ट एंड शुगर। और जो डॉक्टर्स लोग कहते हैं, मेडिकल मैन जो हैं, ये सब क्या कहते हैं कि आपको कट डाउन करना है, रिड्यूस करना है, कम करना है, किस में? फैट, सॉल्ट, शुगर, ये सब आपको ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। They recommend fresh vegetables which are rich in fiber and keep digestion in good order. और वो रेकमेंड भी आपको करेंगे कि आपको फ्रेश वेजिटेबल लेना चाहिए खाने में, जिसमें रिच फाइबर होते हैं और आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर ऑर्डर में भी रखते हैं। Moreover, vegetables are a lot cheaper than meat. और इसके अलावा एक और रीजन है, वेजिटेबल प्रेफर इसलिए भी किया जाता है और किया जाना चाहिए क्योंकि ये मीट के मुकाबले काफी चीपर यानी कि सस्ता भी होता है। ऑलमोस्ट एवरीवन कैन अफोर्ड टू बाय देम। लगभग सभी के सभी लोग उसे बाय भी कर सकते हैं, बट नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड टू बाय मीट। लेकिन दूसरी तरफ जहां तक मीट की बात हो तो सभी के सभी लोग मीट को रोज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पर देख लेते हैं। इकोलॉजिकल का क्या मतलब होता है? रिलेटेड टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर एनवायरनमेंट, ये है इकोलॉजिकल का मीनिंग। रेजिंग होता है बड़ा करना, ब्रीडिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ, तो पशुओं को पालना पोसना, ये सब। लाइव स्टॉक पशुओं को कहा जाता है। एनिमल्स केप्ट ऑन अ फार्म, फॉर एग्जाम्पल काउज और शीप। कट डाउन ऑन का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना किसी भी अमाउंट को, किसी के नंबर को। ठीक है, सो let's move to the next chapter, next page. Okay. So this is our next page. Let's move here.
In rich countries there has been a tremendous increase in the demand of meat. जो काफी अमीर देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मीट का डिमांड है. It has resulted in a number of problems, और उसके कारण बहुत से प्रॉब्लम भी का सामना भी हमें करना पड़ रहा है. It has become the biggest cause of deforestation as more and more land is being cleared for raising livestock. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि जंगलों की सफाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि पशुओं को पालने के लिए, लाइव स्टॉक को रेज करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लैंड की जरूरत होती है, इसलिए पेड़ों की कटाई खूब हो रही है. और दूसरा जो बैड रिजल्ट है इसका प्रॉब्लम है वो ये है कि टू प्रोड्यूस 1 किलोग्राम ऑफ एनिमल मीट वी नीड 7 किलोग्राम्स ऑफ ग्रेन विच नीड 7,000 लीटर्स ऑफ वाटर टू ग्रो. तो आपको 1 किलो मीट अगर आपको चाहिए तो आपको 7 किलोग्राम ग्रेन उसके लिए चाहिए, उस मीट को बड़ा करने के लिए, उस मीट को 1 किलो बनाने में. और उस 7 किलो ग्रेन को के लिए आपको 7,000 लीटर की पानी की आवश्यकता होगी उस फसल को उगाने के लिए. As more and more water is being used for raising pigs and chickens for food, millions of our wells are going dry. और एक और जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये सब के कारण एक और प्रॉब्लम आगे सामने आता है, वो ये है कि पानी का प्रॉब्लम, पानी की किल्लत. क्योंकि आपको जब आप फार्म में पिग्स को रेज कर रहे हैं, चिकन्स को रेज कर रहे हैं, बड़े बड़े फार्मिंग्स हैं, मिलियंस ऑफ जो हमारे वेल्स है, कुएं हैं, पानी के स्रोत है, ये सब क्या हो रहे हैं, सूखते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन. तो ये एक दूसरा खामियाजा या प्रॉब्लम हमारे सामने क्रिएट होता है. Mass production of meat has also become a huge source of pollution. और बहुत ज्यादा मात्रा, मैस होता है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन ऑफ मीट हो रहा है, यानी कि मीट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, और ये एक बहुत ही ह्यूज प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने है. और वो क्या प्रॉब्लम है, पोल्यूशन का, यानी कि प्रदूषण का. फार्म एनिमल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स प्रोड्यूस 130 टाइम्स मोर वेस्ट देन पीपल डू. जो फार्म के एनिमल्स है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो लोगों के मुकाबले 130 गुना ज्यादा जो है वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं. ठीक है. वन फार्म इन उटा, एक फार्म की अगर हम बात करें, वो जो उटा में है, जगह का नाम है, प्रोड्यूसेस मोर सीवेज देन द होल सिटी ऑफ लॉस एंजलिस. तो लॉस एंजलिस में जो होल सिटी में क्या है, जितना भी सीवेज का पानी है, ड्रेनेज का पानी है, उतना लगभग उतना ही, उससे ज्यादा एक ही फार्म से निकल रहा है, वो है उटा में. तो इतना ज्यादा जो है प्रदूषण की समस्या क्रिएट हो रही है. Livestock waste has been responsible for the death of fish in our rivers and oceans. और livestock से निकलने वाले जो भी वेस्ट है, इनके वेस्टेज है, इससे क्या हो रहा है, ये सब जिम्मेवार है फिश और रिवर्स और ओशन में रहने वाले फिश की मृत्यु के लिए या उनकी मौत के लिए. क्योंकि इनका पानी क्या होता है, रिवर्स में छोड़ा जाता है या ओशन में डाल दिया जाता है ड्रेनेज के द्वारा, है ना. और वहां पर क्या होता है, जो हमारे फिश है, मछली की कई सारी प्रजातियां हैं, वो दिन प्रतिदिन मरती जा रही है. इन सम एरियाज इट हैज पोल्यूटेड आवर ड्रिंकिंग वाटर आल्सो. और कुछ एक एरिया में, जगह में, इसने हमारे पीने वाले पानी को भी प्रदूषित किया है. ठीक है. Eating a lot of meat can lead a number of health problems. बहुत ज्यादा मीट खाना जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है. Such as increased obesity, जैसे कि पहला तो मोटापा ही आ गया कि लोग मोटे हो जाते हैं. मोटे होने के कारण कई सारी बीमारियां उनको लग जाती है, हार्ट डिजीज पैदा होती है, एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ कैंसर भी हो जाते हैं कई प्रकार के. द वेरियस केमिकल्स fed to livestock these days are also a matter of serious concern. तो फार्मिंग जो है, पशुओं की जो फार्म्स है, उसमें क्या करते हैं, उसको जल्दी जल्दी बड़ा करने के लिए, बिजनेस के कारण, पैसे के कारण, लोग क्या करते हैं, उन्हें ऐसी चीजें खिला देते हैं, केमिकल चीजें ऐसे फीडिंग करवा देते हैं जिसमें क्या हो, अब वो जल्दी से बड़ा हो जाए और मीट की सप्लाई उनका हो सके, मीट के डिमांड को पूरी कर सके. और उसका साइड इफेक्ट आदमी के लिए बहुत खतरनाक है. आदमी के लिए, जो मनुष्य हैं, उन जो खाने वाले हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है, लोगों के लिए दिस इज अ सीरियस कंसर्न. द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ ईटिंग मीट फ्रॉम दीज एनिमल्स कैन बी टेरेबल. यदि आप इस प्रकार के मीट को, इस प्रकार केमिकल वाले जो मीट है, या अगर लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक इसका यूज करते, आप खाते रहते, तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है. इट कैन बी वेरी टेरेबल. Some people argue that vegetarian food can be short of protein. कुछ लोग मानते हैं कि वेजिटेरियन जो फूड होता है उसमें
प्रोटीन नहीं रहता। ये पुरानी विचारधारा या ये गलत सोच है, लोगों का मिसकंसेप्शन है। क्यों? क्योंकि बट दिस इज नॉट ट्रू, ये बिल्कुल सच है नहीं। प्लेंटी ऑफ प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच आर्टिकल्स। आपको जितना प्रोटीन चाहिए उससे उतना प्रचुर मात्रा में, उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा। किससे? पीज, बीन्स, नट्स, सीड्स, पल्सेस, सीरियल, सोया एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो आपको प्रोटीन के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है जो वेजिटेरियन शाकाहारी लोग हैं, क्योंकि ये जो विचार है कि हमको प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता वेजिटेरियन फूड से, वेजिज से, तो ये एक गलत बात है, गलत सोच है। ठीक है, तो कुछ मीनिंग है यहाँ पर, देख लेते हैं। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कटिंग डाउन और बर्निंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया। तो काटना पेड़ों का या उसकी सफाई, उसको जला डालना, खत्म करना, इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। मैस होता है बहुत ज्यादा, दैट मीन्स अ लार्ज अमाउंट। उटा अ स्टेट इन द यूएसए, तो ये जगह का नाम है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में है, द सेकंड लार्जेस्ट सिटी इन द यूएसए। ठीक है, ओबेसिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग वेरी फैट, यानी कि मोटापा। सीरियल, type of food grain that can be eaten or used to make flour as wheat, barley, rye, etc. तो cereal का मतलब अनाज से है, कुछ अनाज के दानों से। ठीक है, ओके। Vegetarians have invented for themselves high protein vegetable foods such as peanut butter, cornflake and muesli. तो जो वेजिटेरियन शाकाहारी लोग हैं उन्होंने भी अपने लिए हाई प्रोटीन वाले वेजिटेबल को इन्वेंट किया है, उन्होंने खोजा है उस चीज को, और उन्होंने पाया कि पीनट बटर में बहुत ज्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा उससे। कॉर्नफ्लेक्स से आपको मिल सकता है और म्यूजली से भी आपको मिल सकता है। व्हाट इज म्यूजली? लेट्स सी हियर द मीनिंग। अ मिक्सचर ऑफ ग्रेन्स, नट, dried fruit etc. served with milk and eaten for breakfast. तो कई सारे मिक्सचर का ये बनता है और इससे आपको भरपूर मात्रा में हाई प्रोटीन मिल जाती है। In fact, vegetarian products are rich in all kinds of nutrients. जो vegetarian products होते हैं ये आपको various types of all kinds of nutrients आपको दे देती है। जैसे कि leafy and root vegetables provide vitamins, minerals and fibers that help to keep our digestion working properly. जैसे कि लीफी कोई वेजिटेबल है, पत्तेदार सब्जियां हैं कोई भी, और वो आपको रूट वेजिटेबल्स हैं। रूट वेजिटेबल्स क्या होते हैं? जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं। प्लांट्स सच एज कैरेट एंड रेडिशेस हुज रूट्स कैन बी ईटन। ठीक है, तो उनमें से आपको बहुत सारी चीजें एक साथ में मिल जाती है, जैसे कि विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, फाइबर्स हो गए, जो आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर रखती है। ठीक है, vegetarians can obtain iron from dried fruit pulses, oats, nuts, sesame seeds and brown rice. तो जो शाकाहारी लोग हैं, आपको आयरन की मात्रा, आपको आयरन की जरूरत पड़े तो आपको वो फ्रूट से मिल सकती है, ड्राइड फ्रूट से, पल्सेस दाल से मिल सकती है, ओट्स से मिल सकती है, नट्स से मिल सकती है, सिसमी से मिल सकती है, और कई प्रकार की अन्य बीज है, दाने हैं, उसमें से आपको मिल सकती है, और ब्राउन राइस से भी मिल सकती है। ठीक है, सिसमी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसमी? लेट्स सी हियर। सिसमी, जिसको हम हिंदी में तिल बोलते हैं, a tropical plant grown for its seeds and their oil that is used in cooking. तो सिसमी से मतलब हमारा तिल से है। They can obtain calcium from cheese, yogurt, nuts, green leafy vegetables and soya. तो आपको अगर कैल्शियम की जरूरत हो तो आपको जो चीज से मिल जाएगी, योगर्ट, नट्स एंड ग्रीन लीफ से आपको मिल जाएगी, सोया से भी मिल जाएगी। Potatoes contain starches which the body can burn up to make energy. और पोटैटो से आपको स्टार्चेज बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाएगी, जो आपको आपके शरीर में एनर्जी प्रदान करती है, एनर्जी को देती है, ऊर्जा को देती है। ठीक है, डू यू नो द एलिफेंट इज द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ लैंड एनिमल्स एंड इज अ वेजिटेरियन। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा लैंड में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है? उसका नाम है एलिफेंट, और वो क्या है? वेजिटेरियन है। वो किसी को मारता नहीं है, इट किल्स नो एनिमल फॉर इट्स फूड, और किसी की जान नहीं लेता है, किसी मांस को नहीं खाता है, लेकिन फिर भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ा है, विशालकाय है। सो जो लोग ये मानते हैं कि प्रोटीन से नहीं मिलती हैं वेजिटेरियन फूड्स, वेजिटेबल फूड से, वेजीज से, तो उनके लिए ये एग्जांपल है। तो ये मिसकंसेप्शन को अपने मन से निकाल दें। सो दैट्स इट, दिस वाज द चैप्टर टुडे फॉर अस, दैट वी सॉ चैप्टर 2, आर यू अ वेजिटेरियन। ये हमारा चैप्टर का नाम था। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड। Thank you for watching, and keep sharing this to your friends, and also for further videos please be with me and keep watching. Thank you.